नीतीश कुमार जी का कहना है कि बिहार राज्य को स्पेशल स्टेटस देने का दर्जा, अभी वो जो मांग थी उस मांग को उन्होंने ना तो छोड़ा था ना ही अभी छोड़ा है। क्या कहना है? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूंगा, कल हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने एक पत्र लिखा बाढ़ की विभीषिका को लेकर के और साल दर साल के इतिहास का हवाला देते हुए, और उससे ठीक एक दिन पहले उनके एक बहुत मैच्योर, मैं समझता हूँ वरिष्ठ साथी विजेंद्र बाबू, उन्होंने कहा बहुत बेबसी में कि हम थक गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बेबसी, मजबूरी की जुबान जनता दल यूनाइटेड की हो सकती है, ये बिहार की जुबान नहीं हो सकती है। बिहार जब विशेष राज्य का हक मानता है, जो कि नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा, तो वो हक हमारा है। हम खैरात नहीं मांग रहे हैं। और अगर किसी सरकार ने केंद्र में मानक बदल दिए हैं विशेष राज्य के, तो शायद बिहार के लोग मानक बदलने वालों को ही बदल देंगे। उस संदर्भ में मैं इस टिप्पणी को देखता हूं। सर, लेकिन चूंकि जनता दल यूनाइटेड जब एनडीए में से अलग हुआ था, मांग बहुत ज्यादा जोर पकड़ी हुई थी। नीतीश कुमार हर फोरम पे कहते थे। अब कुछ दिनों से ये मांग दबी हुई थी। जब जनता दल यूनाइटेड वापस एनडीए में आया, अचानक फिर उनको नहीं, देखिए, आप विशेष राज्य के दर्जे का इतिहास देखिए। 2005 में हमारी मुख्यमंत्री, तभी अटल जी गए हुए थे बिहार, तो इन्होंने आंचल फैला करके, बिल्कुल आंचल फैला करके विशेष राज्य का दर्जा माना। अटल जी थोड़ा इंक्लाइंड भी थे इस बात पर, लेकिन वहां से एयरपोर्ट की यात्रा में न जाने क्या हुआ, उनका मन बदल गया। उन्हें बताया गया कि सारा क्रेडिट तो राष्ट्रीय जनता दल ले लेगा। तो अगर बिहार के हक में इस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं तो वो उचित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है नीतीश जी के लिए एक जियो पॉलिटिकल फुटबॉल की तरह हो कि कभी उछालो, कभी किटी में रख लो, लेकिन बिहार के लोगों के लिए उनका हकूक है और ये लोग लेके रहेंगे। आप मेरी बात नोट कर लें। सर, आज भवानीपुर और सीटों पर, कुल 3 सीटों पर जो पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो रहे हैं, पिछला जो चुनाव था, जिस तरह से वो पिछला जो विधानसभा चुनाव था, उसमें जिस तरह से टक्कर देखने को मिली, जो बयानबाजी हुई, इस बार भी बयानबाजी भी हुई, टक्कर भी हो रही है। क्या कहना है? टक्कर तो कहीं कतई नहीं थी। उसे टक्कर कैसे कहेंगे? एक तरफा जीत हुई तृणमूल कांग्रेस की, और उसकी हार को हमारे बीजेपी के साथी अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं। उनको डरावने सपने आते हैं। उनके यहाँ भगदड़ मची हुई है। प्रतिदिन लोग पार्टी छोड़ करके, अपना एमएलए का पद तक छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। जाहिर है भवानीपुर बहुत बड़ा बैशन है ममता जी का, वो बड़े अंतर से जीतेंगी। बस कहीं भी हिंसा की खबर ना आए, ये हम चाहते हैं। सर, एक राहुल गांधी का बयान है, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया और जो केंद्र सरकार है उसकी नीयत पर ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके रहते हैं, एक रिलेशनशिप है, और उसी पृष्ठभूमि पर जो है हिंदुस्तान चलता भी है। लेकिन ये लोग जो है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इसके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा कि दोनों मिलकर के रहें। ये तमाम चीजें जो अब इसमें सवाल ये उठता है, बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया है कि वो खुद अपनी पार्टी में रिलेशनशिप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, और वो सवाल केंद्र सरकार की नीयत नहीं, पार्टी और देश में फर्क नहीं है क्या? जिन लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी है, मैं उनसे पूछूं। राहुल जी ने कल एक और बात कही थी कि इंडिया सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, भूगोल नहीं होता है देश कोई भी कि कागज पे एक मैप बना दिया, ये है हिंदुस्तान ना। उसका असली लेखांकन लोगों के रिश्तों में है। अगर वो रिश्ते टूटेंगे तो भारत कमजोर होगा। भारत कमजोर होगा, हमारी डेमोक्रेटिक संस्थाएं। कमला हैरिस ने भी कहा कि हमारी क्या चुनौतियां हैं डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को लेकर के। तो मैं समझता हूं कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, प्लीज। देश एक ऐसी एंटिटी है जो पार्टियों से अलग है। किसी दल को यह नहीं है कि कॉपीराइट है कि आपके राष्ट्रवाद पर ही मुहर लगनी चाहिए ना। इस राष्ट्र ने अपना राष्ट्रवाद 47 में चुना था, उसी आधार पर यह देश चलेगा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे।